नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करूंगा कि दिल्ली की जनता ने पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई तुगलकी फरमानों को पलटवाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर किया कि वो अपने तुगलकी फरमान वापस ले। जिस वक्त पुरानी गाड़ियों के ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इनको पेट्रोल और डीजल देना पेट्रोल पंप पर बंद कर देंगे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री उछल उछल के कूद के मीडिया पे कह रहे थे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, 400 टीमें लगाई जाएंगी पेट्रोल पंपों पे, जब्त कर ली जाएंगी गाड़ियां। और भारतीय जनता पार्टी चुप थी। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई विरोध कर रहा था तो वो थे दिल्ली के आम नागरिक और आम आदमी पार्टी, जो एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल निभाते हुए लगातार प्रेस पर पहले दिन मेरी तरफ से बयान दिए गए, वो बयान मौजूद है। दूसरे दिन आतिशी जी की तरफ से बयान दिए गए, वो बयान मौजूद है। और तीसरे दिन मनीष सिसोदिया जी की तरफ से बयान दिए गए, वो भी मौजूद है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये तो कोर्ट का आदेश था, इसकी वजह से हमें बैन लगाना पड़ा। तो हमने थोड़ी रिसर्च की, हमने देखा कि पहली बार कोर्ट का आदेश इस विषय में आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 7 अप्रैल 2015 को, 2015 10 साल पहले। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसके बारे में आया 15 अप्रैल 2015 को। अब चल रहा है 2025। 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया, 2015 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 2015 से लेकर 2025 तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हमने पेट्रोल पंप पे कहीं पे भी यह फरमान नहीं जारी किया कि आप पेट्रोल देना बंद कर दें। आपने क्यों किया? जब चोरी पकड़ी गई तो कल मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, जो इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी CAQM को कि साहब आपकी वजह से हमने बैन लगाया, ये बैन हम लगा नहीं पाएंगे। और अपने ही जाल में फंस गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपने पत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि 23 अप्रैल 2025 को CAQM से इनको डायरेक्शन आई कि पेट्रोल डीजल देना बंद करो, पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल बंद करो। 23 अप्रैल 2025 इनके खुद के पत्र में लिखा हुआ है, सिरसा जी के। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा सिरसा जी का 1 मार्च 2025 का। एक हफ्ता हुआ था सरकार को बने हुए, 20 फरवरी को सरकार ने शपथ ली। 8 दिन का फरवरी का महीना होता है। 1 मार्च का वीडियो मैं आपको सिरसा जी का दिखाऊंगा। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस को बता रहे हैं कि हम 31 मार्च से पेट्रोल और डीजल पुरानी गाड़ियों को देना बंद कर देंगे। इसका मतलब आपने पहले तय कर लिया कि दिल्ली के अंदर 61 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाकर नई गाड़ी खरीदने के मौके उपलब्ध कराने हैं। यह डिसाइड कर लिया कि दिल्ली की सरकार ने 1 मार्च को सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और फिर इनकी और CAQM की क्या मिलीभगत हुई कि फिर CAQM, जो कि केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था है, उसकी तरफ से एक पत्र लिया गया 23 अप्रैल को कि भाई ऐसे ऐसे बैन कर दो।
और ये तो तैयार थे ही और इन्होंने बैन कर दिया। तो सीधे तौर पे दिल्ली सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार का CAQM और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की मिलीभगत में दिल्ली के ऊपर ये तुगलकी फरमान लाया गया और कोशिश की गई कि लाखों गाड़ियां, नई कारें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर की बिक्री कराई जाए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा, इनकी सरकार बनते ही सबसे पहले ये तुगलकी फरमान 3 व्हीलर के लिए जारी हुआ था। 3 व्हीलरों के लिए सबसे पहले कहा गया था कि अब से जो नया 3 व्हीलर आएगा वो EV आएगा, और जैसे जैसे कुछ 3 व्हीलरों की कुछ इन्होंने तय की कि इतनी म्याद जिन 3 व्हीलरों की हो गई है उनको खत्म करके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने पर ऑटो ड्राइवरों को मजबूर किया जाएगा। ऑटो ड्राइवरों ने इनका विरोध किया, जिसकी वजह से इन्होंने वो फैसला यू टर्न किया, और आज दिल्ली की जनता ने विरोध किया तो इन्होंने ये वाला फैसला यू टर्न किया। मैं एक दुख जो है अपना जाहिर कर दूं। दिल्ली का एक नामी अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने पहले पन्ने पे खबर डाली है, बोथ बीजेपी एंड आप अपोज टू क्रैकडाउन। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों विरोध कर रहे थे इस बैन का। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से जानना चाहता हूं, अगर विरोध कर रहे थे तो आप छाप क्यों नहीं रहे थे बीजेपी का विरोध? आपको तो 1 तारीख को छापना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। आपको 2 तारीख को छापना चाहिए था, आपको 3 तारीख को छापना चाहिए था, आप 4 तारीख को 4 तारीख को आप छाप रहे हैं। और अगर विरोध किया था तो वीरेंद्र सचदेवा ने कभी चिट्ठी लिखी हो तो हमें भी कॉपी दे दी जाए। मैं अखबारों से, खास तौर पे अंग्रेजी के अखबारों से निवेदन करना चाहता हूं, आपका काम है जनता की आवाज को उठाना, आपका काम है सरकार के ऊपर प्रश्न पूछना। जहां पे सारी की सारी लड़ाई जनता ने लड़ी और खुद लड़ी, ट्विटर पे लड़ी, फेसबुक पे लड़ी, अपोजिशन पार्टियों ने लड़ी, वहां बजाय इसके कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करें कि सरकार ने बिना सोचे समझे एक फैसला किया, आप उस पर भी मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। हम इसके तमाम जो पैटर्न है वो इकट्ठे कर रहे हैं और समय पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी इसकी शिकायत करेंगे कि कुछ अखबार लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार का ढोल बजाने का काम कर रहे हैं। ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिस मिडिल क्लास को आपका फर्ज है कि उसको बताना कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से गुमराह करने का काम जो है अखबारों को नहीं करना चाहिए। मैं अब आपको 1 मार्च 2025 की सिरसा जी की बाइट सुनवा रहा हूं। 1 मार्च को सिरसा जी ने फैसला कर लिया था, दिल्ली की सरकार ने फैसला कर लिया था कि पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। CAQM जिसका बहाना किया जा रहा है उसकी चिट्ठी 23 अप्रैल को आई है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसका पेट्रोल रोक देंगे, उसका डीजल रोक देंगे, हम वहां पे इक्विपमेंट लगा देंगे। यहां तो धक्काशाही चल रही थी। यहां ये नहीं कहा जा रहा था कि साहब बड़ी मजबूरी हो गई, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, भारी मन से हमें करना पड़ा। ना 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 ना, यहां पे तो धक्काशाही थी, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और ये 1 मार्च को कह रहे हैं कि 31 मार्च से हम बैन लगा देंगे। वो तो 31 मार्च तक इनके कैमरा वैमरा का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं, इसलिए लगा नहीं पाए। फिर उन्होंने इसको 30 जून से इंप्लीमेंट कर दिया और लगातार कह रहे थे कि नहीं हम नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट और NGT की बात कर रहे थे, वो ऑर्डर तो 2015 के, कोई नया ऑर्डर आया ही नहीं जो आपके लिए आया हो। आपका CAQM केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार उसके अंदर बाबू लगाती है, उसकी तरफ से ऑर्डर, इसकी जांच होनी चाहिए। यह एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन लोग सम्मिलित थे,
कहां ये स्कीम बनाई गई, क्यों ये स्कीम बनाई गई कि इस तरीके का बैन दिल्ली वालों के ऊपर थोपा गया। और कल भी जो पत्र में लिखा गया वो लीपापोती की गई कि 23 अप्रैल के खत के कारण जो है मजबूर हो गए, जबकि इनकी अनाउंसमेंट जो है 1 मार्च की आप सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग ने ये इस तरीके से बीजेपी सरकार ने किया, अगर कोर्ट का फैसला था, आप लोगों ने भी तो इस तरीके से गाड़ियां आपके रिजीम में भी उठी थी, गाड़ियां घरों से उठने लगी थी। बिल्कुल। और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑन रिकॉर्ड डायरेक्शंस हैं अफसरों को कि आप मत करिए। और वो अफसर जो उस वक्त एलजी के अधीन थे वो जबरदस्ती ये काम कर रहे थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और अब तो वो मंत्री जो है कैलाश गहलोत जी बीजेपी में जा चुके हैं, अब तो उनकी बात ज्यादा मान लेगी बीजेपी, उनसे पता कर ले, उनकी तो चिट्ठियां हैं, उनके ऑन रिकॉर्ड डायरेक्शंस हैं। अखबारों में आज भी लिखा हुआ है कि मंत्री कह रहे हैं कि मत उठाओ, और जो एजेंसी और बाबू कह रहे हैं कि नहीं हम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी ये षड्यंत्र चल रहा था कि किसी तरीके से पुरानी गाड़ियों को हटाया जाए और ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा पहुंचाया जाए। ये उस वक्त भी षड्यंत्र चल रहा था, उसकी जांच करा लीजिए। हम तो तैयार है कि कौन अफसर थे जो अत्यधिक व्याकुल थे, दे वर सो कीन कि बस गाड़ियां उठा ली जाए, लोगों की घरों से उठा ली जाए, पार्किंग से उठा ली जाए, सड़क से उठा ली जाए, बस उठाई जाए। ये वही लॉबी है जो उस वक्त भी काम कर रही थी और ये वही लॉबी है जो आज भी काम कर रही थी। सर होना क्या चाहिए इस मामले में? तो मामला तो गंभीर है क्योंकि कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरीके से अगर सरकार भी, दिल्ली सरकार भी वापस ले रही है, हल क्या है इसका? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कितना कोर्ट को मानती है, कितना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, वो एक बार नहीं दर्जनों बार हमारे सामने आया है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ताकतें दी, सर्विसेज, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, अफसरों के ऊपर कंट्रोल, विजिलेंस, सब कुछ दिया। 8 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। आप सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा? 3 मेंबर कमेटी, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्यों? एक प्रधानमंत्री हो गए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, अलग अलग हो गए, एक चीफ जस्टिस हो गया, न्यूट्रल आदमी हो गया, एक न्यूट्रल चीफ जस्टिस और 2 लोग मिलके एक न्यूट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करते। क्या किया भाजपा की सरकार ने? उस फैसले को पलटते हुए ऑर्डिनेंस ले आए। अब अपना आदमी बनाया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपना घर का इलेक्शन कमीशन हो गया भारतीय जनता पार्टी का, जो चाहते हैं कराते हैं। प्रधानमंत्री की रैली किस दिन होगी उससे डिसाइड होता है कि इलेक्शन किस दिन डिक्लेयर होगा। लोग कहते हैं अच्छा प्रधानमंत्री की रैली आखिरी कब है? अच्छा उस तारीख को है, हाँ तो उस दिन इलेक्शन कमीशन की जो है प्रेस वार्ता होगी। ये हाल है आज प्रेस इलेक्शन कमीशन का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो ये जब चाहे पलट देते हैं। तो जब अपने लिए मन करता है, अपने को सूट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट दिए जाते हैं। और जब ऐसा लगता है कि इस फैसले से तो फायदा उठाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की डुगडुगी बजा के जनता को परेशान किया जाता है। 10 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकाल के ले आए कि बैन आप लगा देंगे। तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। और एक और मैं बता देता हूं आपको, ये जो पेट्रोल पंप के मालिक थे, ये लोग भी 2 तारीख को जो है हाई कोर्ट गए थे और इसकी पूरी संभावना थी कि जो कानूनी पेंच मैंने आपको बताए, उन पेंचों के ऊपर दिल्ली सरकार के इस फैसले पर स्टे हो जाता है। इसकी भी बहुत संभावना थी। ये भी दिल्ली सरकार को दिख रहा था कि